हत्याकांड में आज डॉन माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में पेशी होगी। इस बीच माफिया अतीक अहमद की तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 2 डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया है और उसके मुताबिक अतीक का बीपी काफी बढ़ा हुआ है। उसे चेकअप के बाद दवाई दी गई है। ताजा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता सुधीर शुक्ला से। सुधीर, कैसी हालात है? अब तक साबरमती जेल में थे तो बिल्कुल सही थे, अचानक से प्रयागराज ले आया गया तो बीपी बढ़ गया। सुधीर, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? बहरहाल, इससे पहले कि सुधीर से हम बातचीत करें, उनसे हम रिएक्शन लें, आपको एक बार फिर से बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में आज माफिया डॉन अतीक अहमद की प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। इस बीच माफिया अतीक अहमद की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 2 डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया। उनके अनुसार अतीक का बीपी काफी बढ़ा हुआ है। उसे चेकअप के बाद दवाई दी गई है और अभी हालात कैसे बने हुए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सुधीर शुक्ला। तो अतीक अहमद का बीपी बढ़ा हुआ है। कल ही साबरमती जेल से उन्हें प्रयागराज शिफ्ट किया गया है। 1300 किलोमीटर के सड़क मार्ग के जरिए उनको यहां लाया गया है और इस दौरान बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अचानक खराब हुई है। अतीक अहमद की तबीयत अचानक खराब हुई है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से एक बार फिर प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया है। पुलिस उसे लेकर बुधवार शाम 6 बजे नैनी जेल पहुंची, जहां आज उसकी सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। अतीक को कोर्ट में पेश कर पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम साबरमती जेल पहुंच गई। वारंट बी के तहत अतीक का जेल में भी मेडिकल परीक्षण कराया गया। फिर अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे करीब दोपहर 2 बजे के बाद पुलिस की टीम अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। अतीक को करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करके सड़क मार्ग के जरिए प्रयागराज लाया गया। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता छत्रपति शिवाजी। छत्रपति, कैसी हालत बनी हुई है इस वक्त अतीक अहमद की? साबरमती जेल में थे, बिल्कुल ठीक थे। साबरमती जेल से बाहर निकले तो मीडिया के साथ बातचीत करी, तब भी बिल्कुल ठीक थे। अचानक से प्रयागराज पहुंचे और उनका बीपी बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। आज जिस हिसाब से वो उमेश पाल हत्याकांड में उसकी पेशी थी, निसंदेह ये दबाव अतीक पे जरूर रहा होगा। हालांकि अतीक ने ये कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, मैं सो नहीं पाया, जिसकी वजह से हमारी बीपी बढ़ गई है। तुरंत आनन फान में जेल के डॉक्टरों ने मुआयना किया, उसे दवा दी गई। और अभी ये सूचना मिल रही है कि अतीक और अशरफ, जो आज दोनों की पेशी होनी है सीजेएम कोर्ट में, और वहां पे पुलिस उमेश पाल और 2 गदर की हत्या में जो रिमांड पे लेगी, उसको लेकर के वहां आज लगभग 12 बजे के आसपास कोर्ट में पेश किया जाएगा। और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो माफ कीजिएगा 14 दिन की कस्टडी, पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अपील करेगी। निसंदेह इसका एक दबाव पिछले दिनों जिस हिसाब से अतीक को आजीवन कारावास हुई और आज जिस तरह से पुलिस की कस्टडी में लिया जाएगा, तो निसंदेह एक दबाव है। अतीक कहीं न कहीं खौफ ज्यादा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, जिस हिसाब से ताबड़तोड़ लगातार कार्रवाई हो रही, चाहे कानूनी कार्रवाई हो या पुलिसिया कार्रवाई हो, उनके मददगारों पे जो भी कार्रवाई हो रही, तो निसंदेह ये तबीयत खराब होना लाजमी है, बीपी हाई होना। हालांकि वो बीपी की और शुगर के पुराने मरीज रह चुके हैं, लेकिन आज जो दहशत में जी रहा है, ये निसंदेह ये जो वर्तमान शासन है, जो प्रशासन है, उसकी ओर से जो सख्त कार्रवाई हो रही है, उसका भी एक असर है कि आज उसका बीपी हाई हो गया था। जी जी जी। उसके अलावा आज जब उनकी पेशी होगी तो पुलिस की ओर से क्या कुछ डिमांड रखी जा सकती है कोर्ट के सामने? जी देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में अभी तक सिर्फ 2 को पुलिस ढेर कर पाई है, और जो 5 शूटर है, जिसमें मुख्य रूप से अतीक का बेटा असद है,
किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मुख्य साजिशकर्ता जो माफिया अतीक और उसका छोटा भाई अशरफ है, उनसे भी कोई पूछताछ नहीं हो पाई। तो ये आज इस पूरे प्रकरण में पुलिस जो है वो रिमांड पे लेगी। रिमांड के बाद लगभग 200 क्वेश्चन पुलिस बनाई है, पूछताछ करेगी कि किस तरह उसकी हत्या की प्लानिंग कैसे रची गई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन जो अतीक के जो जेल के बाहर के मददगार है, कौन कौन वो मददगार है। कल जिस हिसाब से ईडी ने कार्रवाई, ताबड़तोड़ कार्रवाई की, तो उसमें कई सफेदपोश लोगों का भी नाम सामने आया है। उनके दफ्तरों से जो कागजात मिले वो साफ साफ सबूत कर रहे हैं कि अतीक के पास बेनामी संपत्ति का एक लंबा जखीरा है और उसमें ये सफेदपोश उसे मदद कर रहे हैं। तो तमाम बिंदु हैं 200 क्वेश्चन के, जिसको लेकर के ये रिमांड ली जाएगी। रिमांड के बाद पुलिस पूछताछ करेगी। 100 लोगों की टीम बनी है जो इस पूछताछ को अंजाम देगी। 3-3 शिफ्ट में पूछताछ होगी। तो क्या कुछ उगलवा पाती है ये तो आने वाला समय, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई आज होगी अगर पुलिस उसे रिमांड पे ले पाती है तो। छत्रपति, कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अतीक के करीबियों, यहां तक कि उनके अकाउंटेंट के ऑफिसेस पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब तक कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए 13 जगहों पे कल जो है छापेमारी की गई थी और 2021 में अतीक के खिलाफ जब शिकायत हुई थी, उसी के बाद 2021 में ही ईडी ने केस दर्ज किया था। उसी के तहत सारे सबूत जुटा करके कल ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। उस ताबड़तोड़ कार्रवाई में अतीक की लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सेल कंपनियां सामने आई हैं। 50 करोड़ के वित्तीय लेन देन के सामने आए। कई ऐसे जमीन के कागजात मिले हैं जिसमें डमी तरीके से अतीक और उसका परिवार, उसका गुर्गा उसमें शामिल है। हालांकि बड़े बड़े बिल्डर उसको टैकल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सबूत ईडी के हाथ लगा है और आज हो सकता है उस ईडी भी आने वाले दिनों में अतीक को कस्टडी में लेकर के पूछताछ करे। लेकिन फिलहाल आज उमेश पाल की हत्याकांड को लेकर के ही पुलिस कस्टडी लेगी, लेकिन आने वाले समय में ईडी भी कस्टडी में लेकर के तमाम जो बेनामी संपत्ति है पूरे देश में उसके फैली, उसके बारे में पूछताछ करेगी। तो एक तरह से देखा जा रहा है कि लगातार अतीक एंड कंपनी जो उनके गुर्गे हैं उन पे प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है और अतीक के बचने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जी, बड़ी हैरानी की बात है छत्रपति कि जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है, दिन ब दिन जांच के साथ को एक नई संपत्ति और निकल आती है, फिर एक नई संपत्ति और निकल आती है, फिर एक बेनामी कंपनी और निकल आती है। अब तक की जांच में कितने हजार करोड़ की संपत्ति ऐसी पाई गई है जो बेनामी थी और अतीक के परिवार के नाम से चल रही थी? जी देखिए, ये पिछले 3 साल से अतीक के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई तेज हुई है, जो लगातार पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहे। देवरिया जेल जब कांड हुआ था उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी सख्त हो गए थे, तो लगातार उसके बाद से कार्रवाई की जा रही थी और इसी दौरान उमेश पाल की हत्या कर दी जाती, जो एकमात्र गवाह थे राजूपाल विधायक की हत्या में। तो उसके बाद शासन की सख्ती का यही नतीजा है कि रोज कुछ न कुछ चीजें सामने आ रही। और एक बात और है कि अब अतीक भी दहशत में आ गया। वो खुद कबूल कर रहा है कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, मुझे मिट्टी में मिला दिया गया है। तो आज देखें, अतीक के गुर्गे की तो बात छोड़ दी, इसके परिवार के सारे सदस्यों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और सभी कोई फरार है। इनामी पत्नी तक इनामिया है, बहन जो है वो जेल में जा चुका है, छोटे भाई की पत्नी फरार चल रही है, उसकी बेटी फरार चल रही है। तो पूरा शिकंजा जो है कसता जा रहा है। तो अतीक अब समझ में अतीक को आ रहा है कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और इसलिए खौफ ज्यादा है और शायद उसी खौफ ज्यादा के कारण आज उसका बीपी जो है वो लगातार बढ़ रहा था। हालांकि डॉक्टर ने दवाई दे दी है, उसके बाद जो नॉर्मल हुआ उसके बाद ला करके पेशी के लिए लाया जा रहा है। अभी रास्ते में है और किसी भी क्षण वो सीजीएम कोर्ट में पहुंच सकता है। जी, बड़ी हैरानी की बात है कि उमेश पाल हत्याकांड को इतना लंबा वक्त हो गया। जो शूटर था उसमें अतीक का खुद का बेटा असद शामिल था। जो शूटर था, दूसरा शूटर, वो उनकी बहन के घर पर 48 घंटे रुका था। अतीक की बहन ने उस शूटर को पैसे दिए थे। पत्नी फरार चल रही है। पुलिस अब तक क्या कर रही है? अब तक पुलिस के हाथ एक भी सुराग नहीं लगा है। इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद कि असद आखिर है कहां, परिवार कहां है, पत्नी कहां है, बहन कहां है, भांजियों तक के खिलाफ वांटेड उनको घोषित कर दिया गया। उसके बाद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बिल्कुल, आज 47 दिन हो चुके हैं उमेश पाल हत्याकांड के और आज भी पुलिस के हाथ खाली हैं। खाली इसलिए हैं कि दो की इनकाउंटर के बाद जो मुख्य 5 शूटर हैं, वो जिसमें अतीक माफिया अतीक का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम गुलाम,
अरमान, साबिर, ये सब फरार चल रहे। पुलिस लगातार दबिश डाल रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ ये पांचों शूटर नहीं आए। तो और उसके बाद शाइस्ता परवीन, वो उसमें भी 50,000 का इनामी होगा। ये पांचों 5 लाख इनामी। शाइस्ता परवीन फरार है। जो अतीक की बहन है, डॉक्टर अखलाक की पत्नी, वो फरार हो गई है। अशरफ छोटा भाई जो माफिया है, उसकी पत्नी फरार हो चुकी। भांजी फरजीत जिसके खिलाफ पुलिस के मुकदमे दर्ज हुए, सब फरार हो चुका। और पुलिस के हाथ ये बिल्कुल एक पुलिस के लिए एक नाकामी भरा है कि 45 दिन के बावजूद भी ना तो शूटर को गिरफ्तार कर पाई और ना जो इस पूरे घटनाक्रम में साजिश और मददगार है उसे। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि कई मददगारों के जो करोड़ों के घर थे उसे जमींदोज जरूर कर दिया गया है और कई मददगारों को पुलिस हिरासत में लिए, कईयों को गिरफ्तार करके जेल भेजी है। लेकिन जो मुख्य 5 शूटर है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है पुलिस के लिए। जी, यानी कि अभी भी ये माने कि अतीक अहमद के जैसा ही कोई बड़ा या तो सफेद पोश है या डॉन माफिया है जिसने इन तमाम लोगों को संरक्षण दिया हुआ है। जी बिल्कुल, इसीलिए शायद अतीक और अशरफ की जो है पुलिस जो है कस्टडी रिमांड मांग रही है कि उस दोनों से ये कबुलवाया जाए कि उसके जो शूटर हैं, उसका बेटा है कहाँ छिपा हुआ, कौन मददगार है जो उसकी मदद कर रहा है। तो आज बड़ा अहम है। पुलिस जो कस्टडी का है 14 दिन जो अधिकतम होता है उसके लिए जरूर मांग करेगी। कितने दिन की कस्टडी रिमांड मिलती है तो सीजीएम कोर्ट तय करेगा। लेकिन ये जरूर है कस्टडी रिमांड के बाद इन्हीं सब बिंदुओं को खंगालेगी, इन्हीं सब बिंदुओं को पूछेगी कि आखिर जो शूटर है वो कहाँ है, किस तरह उसे मदद की गई थी, साजिश में कौन कौन और शामिल है, जो मददगार है वो किस स्रोत से उन शूटरों को जो फरार चल रहा है उसे पैसा पहुंचाया जा रहा है। तो तमाम लगभग 200 प्रश्न तैयार किए हैं पुलिस ने, जो इन दोनों से पूछताछ होगी, दोनों भाइयों से। जी, बहरहाल कितने बजे पेशी होनी है?